हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुसुम सामल। आज हम बात करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स पर। आज हम बात करेंगे उन वेरिएबल्स के अंदर हम कौन कौन से डेटा टाइप्स को पास कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, फिर मैं जितने डेटा टाइप्स हैं उन सबको एक एक करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे असाइन करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक टाइप से। जो न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है उसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे जो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हैं ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में आ जाते हैं। आगे है सीक्वेंस टाइप, जिनका एक सीक्वेंस होता है। उसमें हमारे पास लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग है। और एक है बुलियन डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप और डिक्शनरी डेटा टाइप। तो चलो इनको एक एक करके हम देखते हैं ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इन्हें। तो सपोज मैं पहले बात करती हूँ न्यूमेरिक टाइप की, जिसके अंदर इंटीजर है। इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर पाइथन में इंट करके लिखते हैं हम। तो इंटीजर को कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए। अब मैं इसके अंदर पास कर देती हूँ 4। तो जो 4 है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ए क्या होल्ड कर रहा है? इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो हम यहाँ इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, ए के अंदर 4 वैल्यू है। और ए का टाइप चेक करना हो कि ये, अगर हमें नहीं पता हो कि किस टाइप की वैल्यू आ रही है, तो अगर हम टाइप चेक करना चाहें, टाइप क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसका, उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। टाइप फंक्शन से हम ये पता करते हैं। तो आपने देखा कि इसने टाइप, जब टाइप से हमने ए वेरिएबल को चेक किया तो उसने रिटर्न किया कि इंटीजर टाइप का वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट जो है, हम फ्लोट को ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि बी इक्वल टू 3.4। तो ये हमारा जो बी है वो पॉइंट के बाद जो हम वैल्यूज लिख, पॉइंट करके वैल्यूज लिखते हैं, वो फ्लोट डेटा टाइप को कंसीडर करता है। तो ये हमारा फ्लोट टाइप हुआ। अगर हम इसको, इसका टाइप चेक करना है, तो टाइप क्या होगा इसका। अब देखो तो इसने रिटर्न किया ये फ्लोट टाइप का है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो क्या होगा, इंटीजर होगा। बट मैंने 0.0 लिखा तो ये क्या होगा, ये फ्लोट कहलाएगा। तो ये हुआ फ्लोट डेटा टाइप। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स में जैसे कि हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होते हैं। सपोज सी इक्वल टू 3 + 2j। सो यहाँ पर जो 3 है आपका वो रियल नंबर है। 2j इज 2j जो है वो इमेजिनरी नंबर है। सो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, आप देखोगे कि ये रिटर्न करेगा 3 + 2j। बट इसका अगर मैं टाइप चेक करूँ, ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये रिटर्न करेगा आपका कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू है। तो ये हुआ इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस टाइप की डेटा, जिसके अंदर हमारे पास आता है लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। सो पहले हम स्ट्रिंग देखते हैं। है स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक नेम वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं अपना नेम स्टोर करती हूँ, कुसुम। सो ये क्या हुआ हमारा, क्या होगा कि ये स्ट्रिंग, जो नेम है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को होल्ड करा है। जो कुसुम है उसको मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ चेक करूँ नेम को, तो ये रिटर्न करेगा कुसुम। अब मैं इसका अगर टाइप चेक करूँगी तो ये हमारा हो गया str। और हम एक एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अगर प्रिंट, मुझे अगर प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पे नेम लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिया लास्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। मैंने यहाँ लिखा सामल, कुसुम सामल। मुझे इन दोनों को ऐड करके शो कराना है, जैसे कि कुसुम और सामल साथ में लिखा है। तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगी। हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला वेरिएबल है वो किसमें, कुसुम किसके अंदर है, नेम वेरिएबल के अंदर। नेम प्लस, सॉरी, नेम प्लस, और फिर जो सामल है वो लास्ट नेम के अंदर है। तो मैं यहाँ लास्ट नेम प्रिंट कराऊंगी।
तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या दे रहा है, कुसुम सावल। इसने आउटपुट दिया कुसुम सावल दिया। तो इस जो हमने यहाँ पर क्या किया, जो दो वेरिएबल थे स्ट्रिंग नेम और लास्ट नेम, हमने इसको ऐड कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन कॉन्केटिनेशन, इसको स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं कि हमने दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक आउटपुट क्रिएट कर दिया। तो ये हुआ ऑल अबाउट अ स्ट्रिंग। अगर सपोज मैं यहाँ पर प्लस करती हूँ b इक्वल टू 3 और मैंने इसको यहाँ प्लस किया, मैंने यहाँ प्रिंट किया a प्लस b, तो इसने क्या रिटर्न किया 7। और सेम मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करती हूँ और मैं इसको स्ट्रिंग में प्लस करती हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, मतलब मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करूँगी तो प्रिंट a प्लस b, ये क्या रिटर्न करेगा हमें, सॉरी इसको मुझे स्ट्रिंग बनाना था, इस 4 को मैं स्ट्रिंग बनाती हूँ, इस 3 को भी मैं स्ट्रिंग बनाती हूँ। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी तो क्या रिटर्न करेगा 43, ना कि 7। 7 वो स्ट्रिंग इंटीजर में रिटर्न कर रहा था क्योंकि उन दोनों को एक्चुअल में ऐड कर रहा था। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में है अगर जब 4 और 3, तो वो क्या कर रहा है कॉन्कैटिनेट कर रहा है इन दोनों को। तो 4 और 3 को उसने जोड़कर 43 दिखा दिया है हमें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो ये था स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप इन पाइथन, तो इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा। एलएसटी लिस्ट जो है हमारा, तो एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप अलग पाइथन पाइथन के अलावा और भी किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने जैसे सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ा है या जावा पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर एरे आता है। तो एरे जो होता है ना, वो कहते हैं कि लिस्ट के सिमिलर है, बट एरे और लिस्ट सिमिलर नहीं होते हैं। जो एरे होता है वो डिनोट तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, ये जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट है, इसी से डिनोट होता है, और लिस्ट भी इसी से डिनोट करते हैं हम। बट क्या होता है, जो एरे होता है वो होमोजीनियस डेटा टाइप को होल्ड करता है, और जो लिस्ट है वो हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को होल्ड करती है। इसके अंदर हम होमोजीनियस भी कर सकते हैं, बट ये और बट हेट्रोजीनियस भी कर सकते हैं। मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस क्या होता है, जो सेम डेटा टाइप होता है। जैसे कि अगर सेम डेटा टाइप का हम बात करें, सिर्फ एरे क्या करते हैं, अगर वो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा। अगर वो फ्लोट वैल्यू को होल्ड करेगा तो उसमें सारी की सारी वैल्यू फ्लोट ही होंगी। आप उसके अंदर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर नहीं रख सकते हैं। और अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड किया तो उसमें सारी की सारी वैल्यू ही स्ट्रिंग की होंगी, उसमें कोई अदर वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कि हम यहाँ लिस्ट के अंदर पास करते हैं 1 2.2 ट्रू and 3 plus 7j and कुसुम। सो यू कैन सी कि यहाँ पर हमने अलग अलग डेटा टाइप पास कर दिया। पहला जो वैल्यू है वो इंटीजर है, दूसरा वैल्यू फ्लोट है, तीसरा वैल्यू बुलियन है, चौथा वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, पांचवा स्ट्रिंग है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर मतलब इसको प्रिंट कराऊंगी तो देखिए क्या होता है। इसने नॉर्मली प्रिंट करा दिया, और इसका अगर हम टाइप चेक करें तो ये दिखाएगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो इसने कोई वैल्यू जनरेट नहीं की, बट अगर हम ये एरे में करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि वो एक जैसा डेटा स्टोर करता है एरे। बट लिस्ट हमारा डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करता है, आप इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको। और अगर आगे हम बात करते हैं लिस्ट, ये हमारे हो गया लिस्ट डेटा टाइप। हमारा अगला है टपल। टपल को ट्यूपल भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या बोलना है। टपल को हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, ठीक है, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 2.3 ट्रू। ओके, सो इसको जो टपल है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं 1 2 3 ट्रू। एंड टपल का हम डेटा टाइप चेक करें तो टाइप टपल, तो वो टपल देगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, टपल और लिस्ट में क्या मतलब मेजर डिफरेंस है।
कि ये जो लिस्ट है ना, वो आपका इसमें आप वैल्यू अपेंड कर सकते हो कुछ भी। मतलब यहाँ पर आप कुछ और भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, बट एक बार आपने टपल जब डिफाइन कर दिया, जैसे कि इसके अंदर मैंने 4 वैल्यू डिफाइन कर दी, 1 2 3 और ट्रू, तो इसके अंदर मैं आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ तो वो एरर जनरेट करेगा। जैसे कि मैं अगर टपल में कुछ वैल्यू अपेंड करूंगी ना, तो वो यहाँ पे एक एरर जनरेट करेगा कि आप टपल में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो टपल के अंदर जो जो चीज़ आपने एक बार डिक्लेयर कर दी जितने वैल्यूज के साथ, उसको आप उसमें कुछ और वैल्यू अपेंड नहीं कर सकते हो। तो ये था मेजर डिफरेंस लिस्ट और टपल का। और टपल जो होता है वो फास्ट होता है लिस्ट से। लिस्ट स्लो होता है बिकॉज वो क्या करता है कि 2 ब्लॉक ऑफ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि उसको उसमें अगर आपने वैल्यू अपेंड की या इसकी कुछ वैल्यू चेंज की, कोई भी वैल्यू चेंज की, तो वो उसके लिए भी एक ब्लॉक मेमोरी का स्टोर करके रखता है। इसी वजह से वो और मतलब स्लो होता है। लिस्ट क्या करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है, और टपल जो होता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, क्योंकि उसे पता ही है कि अगर मैंने 4 वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर किया था, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकती, तो उसको दूसरा ब्लॉक मेमोरी का एलोकेट करके रखने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो फास्ट होता है। तो ये था मेन डिफरेंस टपल और लिस्ट का। अगर इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जो कि सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब हम बात करेंगे बुलियन की। बुलियन को हम बुल भी बोल, मतलब पाइथन में बुल लिखा जाता है। बुलियन जो होता है ओनली ट्रू और फॉल्स होता है। जैसे कि मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया और फॉल्स लिखा, ये क्या हुआ, हमारा बुलियन डेटा टाइप हो गया। और पाइथन में टी कैपिटल होता है और एफ कैपिटल होता है। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स को हम ऐसे लिखते हैं, ट्रू और ये फॉल्स हो गया। बट पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये ट्रू और फॉल्स जानता ही नहीं है क्या होता है। उसको सिर्फ ये पता है कि अगर कैपिटल टी आर यू आर यू ई आया तो ये ट्रू मतलब बुल वैल्यू है, और ये एफ ए मतलब कैपिटल एफ करके आया तो मतलब ये फॉल्स है, मतलब ये बुल वैल्यू है। ये इसको नहीं जानता, इस ट्रू और इस फॉल्स को नहीं जानता पाइथन। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपको एरर जनरेट करेगा। तो ये हो गया बुल। अब हम बात करेंगे सेट की। सेट जो डेटा टाइप है, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, ये कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होता है। ये भी डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। डिफरेंट डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, और कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो गई, स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि मेरा लास्ट नेम सामुल हो गया। तो अगर मैं यहाँ एस को प्रिंट कराऊँ तो ये भी डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। तो एक चीज और है सेट के बारे में। सेट क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं स्टोर करता। अगर मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास वन स्टार्टिंग में यहाँ वन है, अब मैं अगेन सामल के बाद क्या करती हूँ, वन पास कर देती हूँ, तब यहाँ पे वन के वन जो हो गया डुप्लीकेट हो गया। बट मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो इसको रिमूव कर देगा, इस वन को वो क्या करेगा, सिर्फ ओनली एक वन रखेगा और बाकी के वन को जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगे उनको हटा देगा। तो सेट का मेजर एडवांटेज ये है कि अगर आपको डुप्लीकेट्स वैल्यूज को रिमूव करना है तो आप जो आपके पास लिस्ट या टपल है उसको आप सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो क्या करेगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देगा, सिर्फ ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज को रखेगा, जो कि यूनिक वैल्यूज को खाली होल्ड करेगा। वो सिर्फ खाली यूनिक वैल्यूज को होल्ड करेगा। और सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो इसको आप इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते। इंडेक्सिंग में आपको आगे की वीडियोस में पढ़ाऊंगी, जैसे कि लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, सेट है, डिक्शनरी है, इन सब के रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसका मतलब कैसे इसका टोटल मतलब कैसे दिखता है ये डेटा टाइप, उसको आप समझ लीजिए। आगे की वीडियोस में मैं उसके रिगार्डिंग सारा कुछ कंप्लीट करूंगी। तो जैसे कि हमने बात की सेट, तो सेट डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करता है, प्लस ये यूनिक वैल्यूज को होल्ड करता है, और ये अनऑर्डर्ड होता है, जैसे कि इसको इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ इसको लूप के थ्रू आइट्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेट आपका। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में जैसे हैशिंग वगैरह से भी कंसीडर किया जाता है, हैश मैप, हैश एरे। सो
अ, हम जो पाइथन में पढ़ेंगे वो जैसे कि इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है। ये क्या करती है, की और वैल्यू के पेयर को होल्ड करती है। मतलब कोई भी वैल्यूज होंगी, मतलब कोई भी इसमें डेटा होगा तो वो की और वैल्यू के फॉर्म में होगा। मैंने पहले सपोज मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया, नेम क्या हो गया, यहाँ पे की हो गया। और इसके अंदर जो नेम की वैल्यू हुई, लाइक नेम जो है कुसुम है, कुसुम क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू हो गई। तो ये एक डेटा बन गया आपका। अब मैंने जैसे कि अब मुझे यहाँ पे एज दिखाना है, एज क्या हो गया, मेरा की हो गया। और एज का जो वैल्यू हो गया, जैसे कि 23, ये मेरा वैल्यू हो गया। तो हम इस तरीके से डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इस डिक्शनरी को यहाँ प्रिंट कर सकती हूँ। और इसका अगर हम टाइप चेक करें तो ये हमें डिक्शनरी रिटर्न करेगा। डिक्ट डिक्ट बोलते हैं, मतलब डिक्ट टाइप आता है पाइथन से रिटर्न होकर। तो डिक्शनरी हुआ ये। हम डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखो तो अगर मुझे ये कुसुम वैल्यू चाहिए, मुझे कुसुम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगी, वेरिएबल का नेम प्लस की, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर की पास कर दूंगी, नेम। तो ये हमें रिटर्न करेगा कुसुम। अब मुझे जैसे कि कुसुम की एज प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे एज लिखूंगी और वो एज प्रिंट कर देगा। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। सो ये हुआ हमारे सारे डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने कवर किया आपका न्यूमेरिक टाइप, जिसके अंदर हमारे आते हैं इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नॉर्मली ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका टाइप चेक कर सकते हैं। फ्लोट हम पॉइंट लगा के डिफाइन कर सकते हैं, उसका टाइप चेक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होती है, हमारी रियल वैल्यू प्लस इमेजनरी वैल्यू। हमारा रियल प्लस इमेजनरी, पहला पार्ट हमारा रियल होता है, दूसरा पार्ट हमारा जो होता है इमेजनरी वैल्यू होती है। एंड स्ट्रिंग हमारा नॉर्मली हमारा कुछ भी हमने स्ट्रिंग में लिखा, अगर मैंने स्ट्रिंग ऐसे भी लिख दिया, जैसे कि डी इक्वल टू ये भी हमारा स्ट्रिंग हुआ और ये भी हमारा स्ट्रिंग हुआ। इसका भी वैल्यू स्ट्रिंग ही आएगा और इसका वैल्यू भी स्ट्रिंग ही, मतलब इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही आएगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग हुआ। हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, दो अलग स्ट्रिंग को जोड़ के एक साथ दिखा सकते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और हमारा हो गया स्ट्रिंग के बाद लिस्ट। लिस्ट हो गया, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को भी होल्ड कर सकते हैं। लिस्ट को हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैं वो आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। और लिस्ट में जो हम लिस्ट में हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट हमारा जो है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये बहुत आगे की मतलब हम जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे उसमें बहुत यूजफुल होता है। और हमने आगे बात की टपल के बारे में। टपल जो होता है कि उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एक बार जब हमने डिक्लेयर कर दिया, बट टपल हमारा फास्ट होता है। टपल को हम ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। ये भी क्या करता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करता है। अब हाँ, ये हो गया बुलियन। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। और फिर सेट है। सेट क्या करता है हमारा, ये भी डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड करता है, बट ये क्या करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यू को रखता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। और इसको हम लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं। और ये हमारा डिक्शनरी हुआ। डिक्शनरी क्या करता है, की और वैल्यू के पेयर को होल्ड करता है। मतलब इसमें की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा हम रख सकते हैं। एक हमने की बनाई, उसकी एक वैल्यू बना दी। अब मैं एक चीज यहाँ पे जैसे डिस्कस करती हूँ, अगर हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है, स्टूडेंट का हमें डेटा रखना है डेटाबेस के अंदर, तो क्या होगा हमारा, उसके अंदर कुछ हमारे फील्ड होंगे, जैसे कि उसका स्टूडेंट का नेम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का एज हो गया, उस स्टूडेंट का लाइक उसका आज का जो अटेंडेंस है, इज अटेंडेंस हो गया, उसका मार्क्स हो गया, ठीक है। तो अब आप देखना कि एक ही टेबल है ना, ये स्टूडेंट का हम जो सिर्फ डेटा रख रहे हैं, तो इसके अंदर कितने डेटा टाइप्स आ जाएंगे अलग अलग फील्ड में। आप देखना, जैसे नेम हो गया तो नेम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। नेम में हम स्ट्रिंग वैल्यूज रख सकते हैं। सो जो नेम होता है हमारा, आप अगर आप देखोगे तो जो नेम फील्ड है, नेम स्ट्रिंग वैल्यू, नेम का जो डेटा टाइप हो वो स्ट्रिंग ही हो सकता है। हम नेम को इंटीजर में नहीं लिख सकते। जैसे किसी का नेम है, मेरा नेम कुसुम सामल है, तो मैं उसको इंटीजर में कैसे लिख सकती हूँ, या फ्लोट में कैसे लिख सकती हूँ, या बुलियन में कैसे लिख सकती हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग में लिखूंगी। तो यहाँ पे जो नेम वेरिएबल होगा वो क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप को होल्ड करेगा। और एज है, एज हमारा एज हमारा जो हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है ओनली।
क्योंकि हमारा जो एज है उसको हम लिस्ट में नहीं लिख सकते, बुलियन में नहीं लिख सकते, फ्लोट में नहीं लिख सकते, स्ट्रिंग में भी नहीं लिख सकते अगर हम उसको इधर हम उसको कन्वर्ट ना करें इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर। तो जो एज वेरिएबल होगा वो भी हमारा इंटीजर में लिखा जाएगा। इज अटेंडेंस, उसका आज का अटेंडेंस हुआ है या नहीं, ट्रू फॉल्स, ये मतलब होल्ड करेगा वैल्यू। और ट्रू फॉल्स क्या होता है, बुल होता है। तो ये बुलियन वैल्यू को, बुलियन डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंड मार्क्स जो हो, मार्क्स हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, मतलब फ्लोट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 34.5 हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है 99.9 99.9 हो सकता है, 99.9 हो सकता है। तो ये क्या होता, क्या डिनोट कर रहा है कि ये फ्लोट डेटा डेटा टाइप को डिनोट कर रहा है। तो आप देखो कि एक सिर्फ स्टूडेंट की टेबल है, इसके अंदर जो उसके फील्ड्स हैं, जैसे उसका नेम हो गया, एज हो गया, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा उसके अंदर रख रहे हैं, वो भी अलग अलग डेटा टाइप्स को होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग को, इंटीजर को, बोल को, फ्लोट को। तो डेटा टाइप्स इसीलिए बनाए गए हैं। तो ये ओवरऑल था हमारा डेटा टाइप के ऊपर। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप कास्टिंग। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग जैसे कि मेरे पास जो इंटीजर वैल्यू आ रही है, सपोज मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सपोज मेरे पास जो एज आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है और मुझे उसको अपने डेटाबेस में सेव कराना है, तो वो डेटाबेस हमारा क्या ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो मैं स्ट्रिंग तो सेव नहीं करा सकती, तो पहले मैं उसको कन्वर्ट करूंगी उस एज को इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं इसको सेव कर सकती हूँ। तो इस कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहते हैं पाइथन के अंदर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए थैंक यू। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।